साथ हैं पंकज पांडे जो पीजी सेल में जेई हैं। तो आपका स्वागत है पंकज पांडे जी। तो सबसे पहले बहुत धन्यवाद सर आपको। ओके ओके, आपका इस चैनल में स्वागत है, इलेक्ट्रिकल मॉन्क चैनल में। सबसे पहले तो क्योंकि पावर ग्रिड डिप्लोमा ट्रेनिंग का शायद अभी एग्ज़ाम होने वाला है 5 दिसंबर को, 5 दिसंबर 2023 को। और आने वाले समय में भी हाँ सर, हाँ। पावर ग्रिड के एग्ज़ाम डिप्लोमा ट्रेनिंग से रिलेटेड होते रहते हैं। तो उसके प्रिपरेशन से रिलेटेड क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए और किस प्रकार की हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए, आगे का क्या तरीका हो। कभी कभी लोग कहते हैं कि यूपी पीएसएल की अगर आप तैयारी करते हैं तो वो पावर ग्रिड की उसमें एग्ज़ाम में हेल्प करता है। प्लस और भी जो एप्टीट्यूड सेक्शन है और वोकैबुलरी सेक्शन इंग्लिश रिलेटेड उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और पावर ग्रिड में क्या ऐसी खूबी है जिसके लिए क्या चीज़ ऐसी है जो अट्रैक्ट करती है कैंडिडेट्स को। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में सर धन्यवाद। आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि कैसे आप पीजी सेल में एज अ जेई सेलेक्ट हुए, उसके बारे में आप अपने बताइए। जी सर। सर मेरा नाम पंकज कुमार पांडे है। मैं पावर ग्रिड सन 2022 में ज्वाइन किया एज ए डीटीटी। तो और जर्नी मेरी वहाँ यहाँ से स्टार्ट होती है। सबसे पहले मैं एयरफोर्स में था। वहाँ से मैं हम्म, रिजाइन देकर आया तो मैंने सोचा कि चल रहा हूँ, तैयारी करूंगा। तो इलाहाबाद गया तो उसके बाद लग गया सर लॉकडाउन वहाँ पे। हम्म, तो उस समय मतलब बीच में मैं इलाहाबाद गया था, उसमें लॉकडाउन लग गया था। तो इस वजह से मेरा मतलब इलाहाबाद में जो कोचिंग किया था वो सही से कंप्लीट नहीं हो पाया। तो मैं इलाहाबाद से चला आया, अयोध्या सेटल हो गया सर। वहां सेटल होने के बाद मैं लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया, वहां से पढ़ाई करता रहा। बीच में एक एग्जाम हुआ था एचयूआरएल का सर। एचयूआर आपको तो ले। पता ही होगा हाँ हाँ, एचयूआरएल के बारे में। ये ठीक है ठीक। हाँ, तो एचयूआरएल में मैं एज अ जेई वहां पे ज्वाइन किया था। मेरी उसमें रैंक फर्स्ट थी। उसके बाद सर वहां से मैं तैयारी करता मतलब एचयूआरएल ज्वाइन करने से पहले मैं पावरी का एग्जाम देकर गया था। तो बात आती है कि पावरी की तैयारी कैसे करते हैं। देखिए, अगर टेक्निकल में तैयारी करना है आपको तो कोई स्पेसिफिक तैयारी नहीं होती कि मैं पावरी की तैयारी कर रहा हूँ। बस आप जे की तैयारी करिए। आपको टेक्निकल पढ़ना है, टेक्निकल सेक्शन पढ़ना है, नॉन टेक्निकल सेक्शन पढ़ना है। क्योंकि चाहे जो जे का एग्जाम हो, सारे में नॉन टेक्निकल भी आता है और टेक्निकल भी देखिए आता है। आपने आपने तो डिप्लो आपको आप बैलेंस रूप से आपने पढ़ना एक होगा। मिनट एक मिनट, आपने डिप्लोमा कब किया था? डिप्लोमा आपका और फाइनल सन दो जो हजार हुआ था बीस का पास आउट हूँ सन मैं। 2020 में आपका फाइनल पास आउट 20 में था। सर हुआ था। उसके पहले आप जो है यस सर। एयरफोर्स में भी रह चुके हैं। एयरफोर्स के बाद हाँ, एयरफोर्स में रह एच चुका यू हूँ सर। आर एल एच यू आर एल में भी जॉब की आपने, उसके बाद आप पावर ग्रिड में एज ए ज्वाइन किए। तो अक्सर ये रहता है कि यस सर, पावर ग्रिड में ज्वाइन किया। दूसरा क्वेश्चन आपसे मैं यही पूछना चाहूँगा, जैसे कि अ, अक्सर ये रहता है जैसे कि आपने भी जिक्र भी किया कि आपको एक कॉमन जेई की तैयारी करनी चाहिए। अक्सर कैंडिडेट लोगों का क्वेश्चन ये यस। होता है कि अगर आप यूपीपीसीएल जेई की तैयारी करते हैं तो आपकी ओवरऑल तैयारी हो जाती है। तो क्या यूपीपीसीएल की जेई की हमें यूनिवर्सल तैयारी समझ लेनी चाहिए या फिर पावर ग्रिड की अलग से तैयारी करनी चाहिए? क्योंकि पावर ग्रिड में ये भी है कि इंग्लिश भी आती है और एप्टीट्यूड भी, इंग्लिश यस सर। इंग्लिश खासकर आती है, जो कि यूपीपीसीएल जेई में नहीं आती है। तो खासकर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि टेक्निकल सेक्शन के लिए आपने जेई की या बोलिए फिर खासकर पीजीसीएल के लिए किस प्रकार से तैयारी की टेक्निकल के लिए खासकर? सर पीजीसीएल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट आपका कोर सब्जेक्ट जो है, जैसे मान लीजिए पावर सिस्टम है आपका, और मशीन हो गया, बेसिक हो गया, इसको पढ़ना है। क्योंकि पावर ग्रिड ऐसी संस्था है जहाँ पे कोर सब्जेक्ट का बहुत ज्यादा उपयोग होता है। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मेन रूप से तो अगर पावर ग्रिड आपको क्रैक करना है तो सबसे ज्यादा आपका कोर सब्जेक्ट तैयार होना चाहिए। जैसे पावर सिस्टम हो गया आपका, मशीन हो गया, और यूटिलिटी हो गया। ऐसे हुँ, सब्जेक्ट आपके क्लियर होने चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है आप प्रैक्टिस कितना कर रहे हैं। तो अगर तैयारी को देखा जाए तो अगर आप यूपीपीसीएल, जैसे आप बोले कि यूपीपीसीएल एक यूनिवर्सल जेई का एग्जाम हो सकता है तैयारी करने में। तो यूपीपीसीएल में देखिए ऐसा होता है कि अनसर्टन एग्जाम होता है, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। जैसे ये तो है। कोर भी पढ़ना है आपको, और जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ऐड हो रहे हैं जैसे पीएलसी स्काडा हो गया आपका, और जो लेटेस्ट ट्रेंडिंग में चल रहे हैं उसके बारे में पूछा जाता है। यूपीपीसीएल कभी कभी आपका इन्वायरमेंट भी पूछ लेता है। मतलब यूपीपीसीएल में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, मैथ से लेकर के टेक्निकल में, सारा कुछ पढ़ना पड़ता है आपको। हुँ, तो इसलिए सब उसको यूनिवर्सल एग्जाम इसलिए बोल सकते हैं। हुँ। क्योंकि उसको तैयार करेंगे तो आप लोगों का सारा सब्जेक्ट तैयारी हो जा रहा है आपका, यस, यस। कुछ छूट ही नहीं रहा है।
तो जैसे आपने बताया कि तो पावर आपका लगभग पावर ग्रिड भी तैयार ही हो जाता है बस। पावर ग्रिड में जैसे आपने बताया कि ये जो मेन जो कोर सब्जेक्ट हैं, पावर सिस्टम हो गया, या यस। फिर आप नेटवर्क पावर ट्रॉनिक्स की बात कर लें, स्विच गियर प्रोटेक्शन के बारे में बात कर लें आप, तो ये इन सब के लिए आपने कोई बुक का सहारा लिया था, या फिर कोई सेल्फ स्टडी मतलब यूट्यूब से मटेरियल या कोई कोचिंग का सहारा लिया था, ऐसा कुछ? कोचिंग सर मैं ईएडी एक संस्था है उसका थोड़ा सहारा लिया था। हम्म। जैसे वहां से मैं देख लिया था, स्पेसिफिक टॉपिक देखता था मैं। जैसे मुझे मान लीजिए यूटिलिटी देखना है, मैंने यूटिलिटी में स्पेसिफिक टॉपिक देखता था। जैसे बेल्डिंग सेक्शन देखना है तो बेल्डिंग देखता था, ऐसे ऐसे टॉपिक वाइज देखता था जहाँ पे मुझे दिक्कत होती थी। लेकिन जो मेरी रियल तैयारी हुई है पर्सनल मतलब सेल्फ स्टडी से हुई है। तो मैं सबसे पहले अपना तैयारी स्टार्ट किया था तो सबसे पहले मैं बीके मेहता स्टार्ट किया था, क्योंकि उसमें हम्म। क्या है आपका बेसिक एकदम क्लियर हो जाता है बीके मेहता से। उसके बाद फिर जो बोलते सब पहले पहले वो बोलते थे कि आर के राजपूत पढ़ लीजिए आपका जेई हो जाएगा, तो मैं आर के राजपूत राजपूत भी देखा, लेकिन वो बहुत सिंपल लगा मुझे। तो हम्म। उसको मतलब 10-15 दिन में खत्म करके फिर जेबी गुप्ता पे आ गया था मैं सर। तो जेबी गुप्ता में आपको सारा कुछ नहीं हल करना है, बस ये देखना है कि जेई की एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है उसमें। मतलब जो उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो उसमें थ्योरी दिया गया है उसको ध्यान से पढ़ना है। अगर आप जेबी गुप्ता सही से पढ़ लेते हैं, कॉन्सेप्ट देख लेते हैं आप, तो मतलब फॉरवर्ड तो आपका हो ही जाएगा इतना मान लीजिए। कुल मिला के अगर क्योंकि जेबी गुप्ता मतलब टेक्निकल की सफिशियंट है। टेक्निकल के लिए बात की जाए, तो कोर सब्जेक्ट अगर स्ट्रांग हो जाए आपके, और भी अदर आप सब्जेक्ट स्ट्रांग कर हाँ। लेते हैं, और उसके बाद फिर आपकी मेनली होती है प्रैक्टिस, कि प्रैक्टिस आप कितना करते हैं। हाँ सर। और मुझे लगता है कि प्रैक्टिस के हाँ। लिए जहाँ तक बुक और ये जो मटेरियल है वो तो सही है ही है, लेकिन जो टेस्ट, जिसे कहते हैं टेस्ट देना, कि जैसे अगर जितना भी आप टेस्ट देते हैं उतना यस। ही ज़्यादा आपका इम्प्रूवमेंट होता है, आपको अपनी क्षमता का पता चलता है कि आपने कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ आपको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो आपने किस इंस्टीट्यूट का, या फिर कैसा है, कहाँ से मतलब टेस्ट वेस्ट का देना ये कुछ स्टार्ट किया था, ये कोई ऐसा कुछ? और मैं टेस्ट देता था, एक टेक्स्ट बुक ऐप है वहां से मैं टेस्ट देता था सर। हम्म। टेक्स्ट बुक में सर एक खासियत है कि वो जैसे आपका कुछ जो गलती हो रहा है, जैसे 4 ऑप्शन है तो चारों ऑप्शन के बारे में बढ़िया से डिटेल रूप से समझाता है आपको। तो जो गलती कर रहे हैं आप उसको जान जाएंगे। उसको मैं नोट डाउन कर लेता था कि गलती कहाँ हुई है। और उसके अलावा जो उसमें एक्स्ट्रा जानकारी होती है, इंफॉर्मेशन होती है, नीचे दिया रहता है ना हम्म। सॉल्यूशन के नीचे, तो उसको हम्म। देख लेना चाहिए। उससे क्या होता है आगे क्या क्वेश्चन बनेगा उसके बारे में थोड़ा जानकारी हो जाती है। अगर आप सबसे इंपॉर्टेंट है सर कि अगर आप प्रीवियस ईयर पे कमांड कर लीजिए बस केवल। अगर आप टेस्ट दे रहे हैं तो उससे पहले आप प्रीवियस ईयर देखिए। यस और यस। प्रीवियस ईयर में चारों ऑप्शन के बारे में आप बढ़िया से एनालाइज करिए। अगर आपका एनालिसिस। चारों ऑप्शन सही से क्लियर हो जा रहा है, अगर आपको आ रहा है, हम्म। तो कहने का मतलब है कि टेक्निकल के लिए अगर देखा तो ये जाए, मान लीजिए। तो सबसे पहले आप कोर सब्जेक्ट को, अपने जो सब्जेक्ट्स हैं सिलेबस देखिए और सब्जेक्ट्स को तैयार करिए। उसके बाद जो है आप बेसिक जो बुक्स हैं उनके क्वेश्चन लगा लीजिए। उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर आप लगा लें। उसके बाद फिर आप टेस्ट पे आए, टेक्स्ट बुक के सहारे आप टेस्ट दे दीजिए, उसको एनालिसिस अच्छे ढंग से करें। और ऐसा नहीं कि आपको अगर राइट आंसर ये पता है कि, एनालाइज बहुत इंपॉर्टेंट है सर। हाँ, आपको ये नहीं होना चाहिए कि आपने एक क्वेश्चन एक एक पे एक खासकर एक एक ऑप्शन पे टिक लगा दिया, तो तीन के बारे में आपको पता नहीं, तीन के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको कहने का मतलब ये है। तो टेक्निकल जैसे के मान लिए। लीजिए सर क्वेश्चन पूछा है बिल्डिंग के बारे में। हम्म। तो बिल्डिंग के बारे में आप देख लीजिए कितनी टाइप्स की बिल्डिंग होती है, इसका यूज कहाँ पे है, कैसे होता है, मतलब उसके बारे में डिटेल जानकारी ले लीजिए आप। तो उससे क्या होगा आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो गया वो। तो उसी टॉपिक से लगभग रिलेटेड क्वेश्चन आता ही रहता है बार बार। कभी दूसरा थोड़ा चेंज कर लिया, कभी दूसरा चेंज कर लिया, लेकिन टॉपिक वही रहता है लगभग। तो टेक्निकल के लिए कुछ मिला के एक जो बेसिक स्टैंडर्ड होता है कि आप ऐसे ही चलें, जैसे हमने और भी डिस्कस किया अभी, कि आप सबसे पहले वही है कि बेसिक अपने कोर सब्जेक्ट को या सब्जेक्ट को तैयार कर लीजिए। उसके बाद अपनी जो बेसिक बुक है उसका प्रैक्टिस करके, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करके, और फिर आपने टेस्ट बनाइए और एनालिसिस अच्छे से ढंग से करिए, तो आपका टेक्निकल में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। फिर अब बात आती है टेक्निकल में उसकी कोई दिक्कत नहीं होगी सर आपको। सेकंड, जो सेकंड आता है सुपरवाइजर एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको आप चैट बोलते हैं, जिसमें वोकेबलरी और ये आपका एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते हैं खासकर। तो मुझे ऐसा यस पर्सनली सर। पर्सनली ये फील होता है कि डिप्लोमा लेवल पे ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन डिप्लोमा लेवल पे इंग्लिश में शायद दिक्कत होती होगी बच्चों को, खासकर अगर पीजीसीएल का अगर एग्जाम देते हैं जेई में, तो वो थोड़ा सा डिसाइडर फैक्टर रहता है कितने नंबर आते हैं उस पे, और कैसे कमांड करें उस पे। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। यस सर। तो उसकी तैयारी आपने कैसे की थी? तो देखिए सर, वो कैब तो कोई फिक्स होता नहीं कौन सा आएगा। आप सबसे बड़ी जो उसमें प्रीवियस ईयर देखेंगे आप, तो आप देखिए किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे 2-3 क्वेश्चन तो पैसेज को हो गया आपका।
तो एक दो क्वेश्चन वहां से आप निकाल लीजिए। उसके बाद जनरली जैसे आपको जो जैसे मान लीजिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट दे रहा है, तो थोड़ा थोड़ा उसको देख लीजिए। आप सिंपल ही आता है, बस कल आप प्रीवियस ईयर एनालाइज करिए कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहाँ पूछ सकता है, एक्टिव हम्म, पैसिव कहाँ पूछ सकता है। और वो कैब के पीछे ज्यादा भागना नहीं चाहिए सर, क्योंकि मैक्सिमम दो तीन क्वेश्चन आएगा वो। दो तीन क्वेश्चन के चक्कर में वो कैब कहाँ तक तैयार करते रहेंगे आप। ये तो तो उससे है। अच्छा ये है कि जो सर्टन टॉपिक है उसको पढ़ लिया जाए। जैसे आपका पैसेज देख लिया जाए किस टाइप का क्वेश्चन आता है, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, एक्टिव पैसिव हो गया, ऐसे देख लेना है। और जो वोकैब आता है सर, अगर आपको आना है तो आ जाता है। वो नहीं तो अगर मान लीजिए कुछ उल्टा सीधा पूछने तो हो नहीं पाता वहां वैसे भी हो। तो हाँ। उसके चक्कर में क्यों अपना टाइम वेस्ट किया जाए उसके चक्कर में। अगर अगर 120 क्वेश्चन टेक्निकल है, टेक्निकल अगर हम सही कर लिए, 90 क्वेश्चन, नंबर 90 नंबर की उधर से ले आते हैं, तो हम्म। सिलेक्शन तो ऐसे हो जाएगा। मैथमेटिक्स सही ही होता है लगभग जो टेक्निकल बैकग्राउंड से होते हैं। मैथ तो अगर देखिए, सबसे बड़ी बात पीसीएल में क्या है, आप टाइम मैनेज करना है। क्योंकि एक बाउंड टाइम मैनर में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है। 170 क्वेश्चन होता है सर। हम्म। तो अगर आप 170 क्वेश्चन सही से टाइम मैनेज कर लेते हैं तो आपको हो जाएगा सिलेक्शन। क्योंकि टेक्निकल अगर आपका सही से तैयार है, तो मान लीजिए पूरी सब्जेक्ट होता है, तो आप 90 नंबर स्कोर कर सकते हैं टेक्निकल में। और मैक्सिमम कट ऑफ कितना रह सकती है, 120, 120 पे हो जाएगा। हाँ, तो जैसा कि मतलब अगर पेपर एक मॉडरेट लेवल का रहता है तब। तो कहने का अर्थ ये है कि जो अगर इंग्लिश की कोई स्पेशल ऐसी तैयारी करने की जरूरत नहीं है, अगर आपका बेसिक सही है और आपने टेस्ट दे रखे हैं और प्रीवियस ईयर बना रखा है, तो आपका हाँ। आसानी से हो जाएगा इंग्लिश के रिलेटेड, या खासकर एप्टीट्यूड या यस यस। इससे रिलेटेड। और यस। जैसे देखिए, अभी तो कुछ दिनों से, कुछ कुछ सालों या कुछ महीनों से बोला जाए कि यूपी पीसीएल जेई की खासकर वैकेंसी नहीं आ रही है, और यस सर। पीजीसीएल की ज़्यादा वैकेंसी आ रही है। तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि यूपी पीसीएल यूपी पीसीएल बेस्ट है अपने आप में, एज अ जेई। जेई का बोलते हैं कि ड्रीम होता है, ड्रीम 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 है कि जॉब करना है यूपी पीसीएल में। तो पीजीसीएल के बारे में ऐसा बताइए आप चीज़, जैसे कि कई अट्रैक्टिव चीज़ ऐसी होंगी पीजीसीएल में। तो पीजीसीएल में ऐसा क्या है कि लोग यूपी पीसीएल को भी थोड़ा इतना ना ज़्यादा वो करें कि यूपी पीसीएल में ही जाना है, उनको यूपी पीसीएल में जाना है, ऐसा कुछ हो तो। तो पीजी शहर में सबसे बड़ी चीज क्या है, आपको हेक्टिक बहुत कम रहता है। मतलब ये मान लीजिए प्रेशर जो आपके पास होगा नील के बराबर रहेगा। मतलब प्रेशर नहीं है कोई आपको पावर ग्रिड में, इतना आपको क्या है, करना ही करना है। पब्लिक डीलिंग भी नहीं है, तो ये थोड़ा आराम मिल जाएगा आपको। और यहाँ से अगर आपको खासकर तैयारी कुछ करना है आगे, तो पावर ग्रिड में रहकर आप तैयारी कर सकते हैं बढ़िया। और कहीं जाना है, मान लीजिए किसी ड्रीम कोई और है जेई के अलावा भी, तो तैयारी कर सकता है यहाँ से। उसके बाद सैलरी डिफरेंस तो कोई है नहीं। अगर ओवरऑल सब कुछ देखेंगे तो ये यूपी मिशन से ज्यादा ही देगा सर आपको। बस हम्म। सैलरी कम देता है, लेकिन अलाउंस अच्छा खासा है सर पावर ग्रिड का। हम्म। तो अगर आपको मतलब एक व्हाइट मनी के रूप में पैसा आपको अर्न करना है और एकदम सेटिस्फाई लाइफ, बैलेंस लाइफ चाहिए, हम्म। पावर ग्रिड बेस्ट है सर। यस यस, तो यही कई। बेसिक थोड़ा कम कर दिया है, लेकिन हाँ। बेसिक कम करने के बाद भी आपका सैलरी थोड़ा कम बनेगी। हम्म। सैलरी मान लीजिए आपका बेसिक 25,000 कर दिया है सर अभी, हम्म। तो सैलरी लगभग आपका 49 के करीब बन जाएगी पर मंथ। लेकिन और अलाउंस अलाउंसेस अच्छा अच्छे देती खासे है। मिल जाते हैं। अलाउंसेस में जैसे पीआर, हाँ जैसे पीआरपी हो गया सर, पीआरपी मिल जाएगा आपको लगभग 1,14,000 करीब मिल जाएगा, हम्म। 25 बेसिक पे सर। हम्म। तो ईयरली एक ये मिल जाएगा आपको। और क्लोथिंग का पैसा मिलता है सर पावर हम्म। ग्रिड में, 56,000 आपको एक साल में दे देगा। हम्म। अगर आपकी पोस्टिंग साइड पे है तो, अगर ऑफिस में है तो 49 ऐसे 47 है सर। इसके बारे में हम लेकिन अलग मैक्सिमम लोगों इसके का बारे में अलग से पोस्टिंग डिस्कशन साइट ही करेंगे, रहता है। इसके बारे में अलग से डिस्कशन करेंगे। अगर हाँ सर। कमेंट आता है कि आप जो है वेतन से रिलेटेड सैलरी कितनी है, क्या अलाउंस है, क्या कैसे पोस्टिंग होती है, उसके हाँ बारे में हाँ। अलग से डिस्कशन करेंगे जितने हमारे व्यूवर्स हैं। ठीक तो है। सबसे पहले तो ये भी है कि अगर जैसे मान लीजिए, अगर आपका पीजीसीएल लोकेशन, एक तो डिपेंड करता है, अक्सर लोगों को होम सिकनेस होती है जैसे। तो अगर लोकेशन जैसे यूपी यस सर। पीजीसीएल में सबसे बड़ा पॉजिटिव ये चीज़ होता है कि आप यूपी में ही रहते हैं, उत्तर प्रदेश में ही रहते हैं। और पीजीसीएल में हो सकता है कि आपको ऑल ओवर इंडिया हो जाए आपकी पोस्टिंग। ऐसा नहीं है कि, या फिर आपने नॉर्दर्न नॉर्दर्न रीजन से अप्लाई किया तो आपको नॉर्दर्न रीजन में ही मिल जाता है, ऐसा कुछ। हाँ सर, अगर इसमें सर रीजन वाइज आपको एग्जाम देना होता है। हम्म। जैसे फॉर्म भरते समय आपसे चूज कराता है NR 1 जाएंगे, NR 3 जाएंगे। मतलब रीजन वाइज होता है, आपका जिस रीजन में होगा उस रीजन में पोस्टिंग रहेगी सर, आप जब तक जेई रहेंगे। हम्म। और फिर उसके बाद जब आपका प्रमोशन हो जाएगा एग्जीक्यूटिव, तो आपका हम्म। रीजन चेंज होता है। लेकिन फिर 3 साल बाद, 4 साल बाद अपने रीजन में फिर से वापस आ जाते हैं सब लोग। ओके। जैसे मान लीजिए हमारा NR 3 में हुआ है सर, तो हम्म। मुझे लगभग मैक्सिमम टाइम यूपी में ही रहना है। हम्म। अभी तो मेरा ट्रांसफर गोरखपुर हो गया है, हमारे बगल हो गया है। वैसे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मतलब आपको कॉन्फिडेंस है कि मैं इस रीजन से निकाल सकता हूँ, हम्म। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी सही है। एक चीज ये बताइए कि क्या इसमें वेटिंग लिस्ट भी आती है?
पीजीसीएल की हाँ सर, एग्ज़ाम वेटिंग लिस्ट आती है वेटिंग सर। लिस्ट आती है। और हाँ, वेटिंग लिस्ट आती है सर। वेटिंग लिस्ट से मतलब वेटिंग लिस्ट आती, सबसे बड़ी पॉजिटिव बात यह है क्योंकि यूपीपीसीएल जेई में वेटिंग लिस्ट नहीं आती, तो पीजीसीएल में वेटिंग लिस्ट आती, ये अच्छी यस बात सर। है। तो सबसे बड़ी बात है। एक तो ये हो गया आपका सबसे एक ये होता है कि लोग प्रिपरेशन करते समय जैसे आपने बताया कि 2000 आपका 20 में शायद डिप्लोमा हुआ, तो आप काफ़ी लकी हैं कि आपको जॉब जल्दी जल्दी मिलती गई है। लेकिन कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो प्रिपरेशन करते रहते यस हैं, सर। उनके जॉब नहीं लग पाती, जल्दी नहीं लग पाती, लग जाती है लेकिन जल्दी नहीं लग पाती। तो उनके लिए मोटिवेशन यस सर। बनाना, तैयारी करते समय मोटिवेशन बनाए रखना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसको कैसे करा जाए एज एस्पिरेंट के तौर पे, ये बताने का थोड़ा बताएं। सर देखिए, जिंदगी में क्या होता है, उतार चढ़ाव तो आना तय है। आज आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सोचिए कि मुझे इसको तैयारी करने के बाद क्या मिलने वाला है, ये सोचिए आप। जैसे आप तैयारी कर रहे हैं तो छोटी छोटी बात को, जैसे आप एक टारगेट सेट करिए। ये मतलब सबसे बड़ा डिमोटिवेशन प्राय सर कब होता है, जब आप बड़ा टारगेट सेट कर लेते हैं और हो नहीं पाता है। सबसे बड़ा डिमोटिवेशन तब आता है सर। तो आपको क्या करना है, छोटा छोटा टारगेट बनाना है। हम्म। आप एक टेस्ट दीजिए, तब भी अगर उसका रिजल्ट सही आता है तो आप खुश होइए और सेलिब्रेशन करिए उसका। तो आपको निगेटिविटी नहीं आएगी, कि सबसे बड़ी बात होती है। और खासकर आपका जो सर्कल होता है उसमें पॉजिटिव लोग साथ रहिए। ऐसा नहीं है कि कोई आपका सीनियर बोल रहा है अरे जेई कोई बन ही नहीं पाता है, आप किस कॉलेज से पढ़े हुए हैं, इस कॉलेज कोई जेई है ही नहीं। हम्म। सबसे बड़ी आप आपका सर्कल क्या है, सर्कल मैटर करता है सर। जैसे मेरे जितना सर्कल था, मान लीजिए मैं दो तीन लोग साथ में तैयारी करता सर। दो लोग एक पीसीएल में, अभी मैं पावर पूरी ज्वाइन कर लिया हूँ। यहाँ तक जो मेरे वहाँ एचयूआर में था, मैं सर वहाँ पे चार लोगों का सर्कल था। वहां से मेरे चारों लोग अलग अलग संस्थान चले गए। जैसे मान लीजिए वहाँ दो लोग यूपी आर्मी चले गए, हम्म। मैं पावर ग्रिड आ गया। और मेरा एक दोस्त ऋतुराज था, वो आईजीसीआर चला गया। मतलब ये सर्कल आपका मैटर करता है। मतलब अगर आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस सफल रहेगा। अगर थोड़ा कोई एग्जाम गड़बड़ भी होता है तो बोलेंगे यार कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट में हो जाएगा। तो नेक्स्ट में हो ही जाता है। बस आपको क्या करना है कि कहाँ क्या गलती हो रही है उसको देख के इम्प्रूव करना है। ये नहीं सोचना है कि नहीं होगा, और खासकर ये नहीं देखना है कि उसका नहीं हो रहा है। ये देखना है कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस मैं कर सकता हूँ, अब हो कंपेयर मत जाएगा, करें, कोई दिक्कत नहीं है। कंपेयर नहीं करना चाहिए। बस टारगेट छोटे रखिए कंपेयर नहीं करना है कि उसका और नहीं हो रहा है तो मेरा भी नहीं होगा। सर्किल अपना अच्छा बनाए रखिए ताकि आपकी पॉजिटिविटी बनी रहे। ये हाँ, चार चीज सर्किल अच्छा मैटर बनाइए करती सर। है। ओके। हाँ, और जितना लेट होता है उतना अच्छा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे किसी के पहले हो गया, किसी के बाद में हुआ, नौकरी तो करना ही है सबको। हो ही जाता है सर, जो जो सिलेक्शन लगे होता है रहते हैं बेटा। सबका हो जाता है। बात सही है, जो लगे रहेगा वो हो ही जाएगा, अंत में यही है। थैंक यू। हो जाता है सर। थैंक यू पंकज, अपना समय देने के लिए। और भी जो भी क्वेरी रहेगी लोगों थैंक यू को, सर, थैंक यू सर। हाँ जो भी क्वेरी रहेगी वो अगर आप नीचे कमेंट कर देंगे, वीडियो के कमेंट करेंगे, तो पंकज के साथ हम यस और सर। एक वीडियो जरूर बनाएंगे जिसमें आपकी पीजी साल की पोस्टिंग और ये सैलरी और क्या अलाउंस से किससे रिलेटेड है, मेडिकल और एचआरए क्या फैसिलिटीज़ होती है और कहाँ कहाँ आपको पोस्टिंग मिल सकती है, उसके बारे में सारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू पंकज फॉर दिस टॉक। वेलकम सर, थैंक यू सर। ओके। ओके बाय। बस।